नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिजी वोमेन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज है पूर्णिमा, दिन है बुधवार और मेरा है आज पूर्णिमा का व्रत। और सुबह ही मेरा सारा काम हो गया है, नहाना धोना, पूजा पाठ और नाश्ता भी सबका हो गया है। मुझे आज नाश्ता नहीं करना था क्योंकि मेरा फास्ट है। तो जी, बेटी स्कूल जा चुकी है, सबने नाश्ता कर लिया है और अब उसके बाद मैं आ गई हूँ बेड ठीक करने। तो यहाँ पे मैं बेड ठीक कर लूँगी और आज बहुत सारे काम मुझे करने हैं, तो बड़ा ही हेक्टिक दिन रहने वाला है। तो ये कुछ वुलन बेडशीट्स हैं, ये अब मैं उठा के रख दूँगी, अब इनकी ज़रूरत नहीं रही। अब आज मैंने कॉटन की अपनी बेडशीट निकाल ली है। बिल्कुल अच्छी तरह से तो अभी ये नहीं रखी जाएंगी क्योंकि जब वुलन के सारे ही कपड़े रखे जाते हैं तभी इनको भी अच्छे से अरेंज करके रखती हूँ। लेकिन अभी ये है कि बाहर से भीड़ कम हो जाएगी, इनको मतलब ये दिखनी नहीं चाहिए, अब अच्छी नहीं लग रही है बाहर रखी हुई। तो अभी इनको मैं बेड के बॉक्स में ऐसे ही रख दूँगी और जब फिर वुलन कपड़े अरेंज किए जाएंगे तब उनके साथ फिर से अरेंज हो जाएंगी। और इधर मैंने निकाल ली है आज अपनी कॉटन की बेडशीट। तो आज मैं ये अपनी कॉटन की बेडशीट बिछा दूँगी। ये देख लो, मौसम के अनुसार कितना चेंज आ जाता है। जब विंटर्स आने वाली थी तो जल्दी से मन करता है कि वुलन निकालें, और अब ये वुलन के कपड़े, वुलन की जो बेडशीट है ये भारी दिख रही हैं। हालांकि अभी पहने तो जा रहे हैं, हवा चलती है, लेकिन बेडशीट नहीं अभी बिछाई जा रही है, तो मैंने इसलिए उनको उठा के रख दिया। और आज मेरा पूर्णिमा का व्रत है, तो इतना काम करने के बाद बस मैंने सुबह नहा के पूजा करके 1 कप चाय पी थी और अब लग रही है मुझे भूख। अब मैं करती हूँ अपना खाने का कुछ इंतज़ाम। इस बार फ्रूट्स वगैरह कुछ आए नहीं क्योंकि मुझे अचानक ही पता चला, याद ही नहीं रहा कि पूर्णिमा है कल, रात को ही पता चला था। तो अब फ्रूट्स था नहीं कुछ आया हुआ, तो मैंने क्या किया, जब फ्रूट्स नहीं होते तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, मैं आलू का हलवा बना लेती हूँ। आलू को मैंने बहुत सारे बॉईल कर लिया क्योंकि शाम को सब्जी पूड़ी बनेगी, तो आलू की सब्ज़ी बनेगी और पूड़ी बनेगी, खीर बनेगी। तो उसी में से मैंने मतलब आलू को बहुत सारे बॉईल कर लिए, तो उसी में से ये थोड़े से आलू का हलवा मैं बना लूँगी अपने लिए। बहुत टेस्टी लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है। बस इसकी शर्त यह है कि ये जितना ज़्यादा इसको भूना जाए ना उतना ही अच्छा बनता है। इधर ये डिब्बा खाली हुआ था, इसको मैंने धो के साफ़ करके सुखा के रख दूँगी। जो भी डिब्बे खाली होते रहते हैं उनको साथ के साथ धो के मैं रख देती हूँ, तो एक साथ सारे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं रहती। और ये हलवा मेरा बन चुका था, अब मैंने इसमें डाल दी चीनी के बाद, चीनी मेल्ट होने के बाद फिर से ये थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, तो थोड़ी और आंच लगाने के बाद ये फिर से ठीक हो जाता है। बहुत टेस्टी लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है। जब फ्रूट्स नहीं होते तो मैं यही मेरे लिए लास्ट ऑप्शन बचता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। बस शर्त इसकी यही है कि इसको जितना ज़्यादा भून लेंगे ना उतना ही ज़्यादा ये टेस्टी बनता चला जाता है। तो यहाँ पे मेरा हलवा बन गया था और अब मैं किचन को कर दूँगी साफ़, क्योंकि शाम को फिर भोग प्रसाद बनेगा। सत्यनारायण व्रत कथा करूँगी मैं, तो उसमें भोग रखा जाता है, कई सारे प्रकार के भोग बनते हैं, तो इसलिए किचन का बिल्कुल साफ़ शुद्ध रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब मैं किचन को बिल्कुल साफ़ करके डाल दूँगी। और बाकी सबके लिए लंच और ब्रेकफास्ट मैंने सुबह ही बना दिया था। अब ये नहीं है कि अब मैं लंच बनाऊँगी सबके लिए, बस अब शाम को ही बनेगा, 4-5 बजे के करीब खाना बनेगा, उससे पहले भोग बनेगा। तो मैं किचन को बिल्कुल साफ़ करके डाल दूँगी। आलू मैंने पहले ही बॉईल कर लिए थे, इसमें से ही हलवा बन गया था और इसी की शाम को आलू की सब्ज़ी बन जाएगी, आलू टमाटर की, और पूड़ी बन जाएंगी। तो ये मेरा कुछ काम हल्का हो गया है और अब मैं किचन साफ़ करके इसके बाद अपना हलवा खाऊंगी। और हलवा खाने के बाद मैं निकल पड़ी उन आंटी जी के यहाँ जिनके यहाँ शादी चल रही है ना, तो बहुत सारी रस्में होती हैं। कभी किसी, उस दिन मैं लगन रस्म में गई थी, आज हल्दी की रस्म है तो आज उसमें जा रही हूँ, तो बार बार वहाँ पे भी जाना पड़ता है। तो जो काम रेगुलर घर के होते हैं वो तो होते ही हैं, और जो ये हो जाता है ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, लेकिन सारे ही काम हमें करने पड़ते हैं, निभाने पड़ते हैं। और वहाँ से आने के बाद मैंने बना ली थी ये खीर का भोग और कसार का प्रसाद, और ये आलू की सब्ज़ी मैंने छोंक दी थी। ये क्या बोलते हैं इसको, आलू का झोल बोलते हैं शायद। तो ये सब्ज़ी मैंने छोंक दी थी। इधर सब्ज़ी मेरी बन गई थी, आटा लगा के रख दिया था और चरणामृत कसार बना के
खीर भी तैयार थी, मतलब पूरा खाना तैयार था, बस पूड़ी सेकनी रह गई थी। इसके बाद मैंने की अपनी कथा। ये बाद की क्लिप ली मैंने जब कथा कर ली थी। और इसके बाद शाम को जिनके यहाँ हमारी गली में शादी चल रही है वहाँ पे चल रहा था म्यूज़िक प्रोग्राम। एक दिन पहले म्यूज़िक प्रोग्राम होता है ना शादी में, वो चल रहा था। रात के 12 बजे तक हमने किया इसको एंजॉय। तो फ्रेंड्स ये था आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक कर देना। मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।